एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज। बच्चों यहाँ 45 डिग्री होगा। तो जैसे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। देखिए आपका ये BD ये आपका टावर है और ये आपका AE ये आपकी चिमनी है। तो टावर के टॉप से और चिमनी के टॉप से ये 60 डिग्री का एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बन रहा है। फिर इसके बाद कहता एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन ये बनेगा, डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। ये देखिए ये चिमनी के फुट से ये डिप्रेशन एंगल अगर 45 ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर भी ये 45 बनेगा, BED भी 45 बनेगा। अभी यहाँ पर CB और E आपका डिप्रेशन में है तो आपका ये भी जो है ये एंगल CBE इक्वल टू एंगल BED, अगर ये 45 तो ये भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, इस टावर की 40 मीटर हाइट है तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको चिमनी की हाइट फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन सेंट्रल है ना नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ ए स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर, यानी किसी चिमनी की ऊंचाई कम से कम 100 मीटर होना चाहिए तो पोल्यूशन नहीं होगा। स्टेट ऑफ द हाइट ऑफ द एबव मेंशनड चिमनी मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स, व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन। अगर यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा होगी या 100 मीटर तक होगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। तो आइए हम चिमनी की ऊंचाई निकालते हैं फिर इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल फिर पा जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल BED। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC और दूसरा लिखेंगे इन ट्रायंगल BED। तो ABC में क्या देखते हैं AC अपान BC, AC अपान BC इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बनता है। और BED में इन ट्रायंगल BED में BD अपान ED यानी BD अपान ED इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बनेगा। इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा AC हमारा H-40। देखिए यहाँ से यहाँ तक AE को हमने चिमनी की ऊंचाई H माना था और BD इक्वल CE और BD की वैल्यू है 40 मीटर तो CE की भी वैल्यू 40 मीटर होगी। तो H में पूरे में H में अगर हम CE 40 माइनस करेंगे तो यहाँ H-40 आएगा। हमने मेंशन नहीं किया लेकिन आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ AC की वैल्यू H-40, देखिए यहाँ तक H है और यहाँ तक 40 है तो AC हमारा H-40 होगा। हम यहाँ लिखेंगे H-40। अब BC हमारा कितना है, देखिए BC हमने ED को x माना तो ED या DE बराबर BC, तो ये भी आपका x होगा। तो यहाँ x लिखेंगे और tan यहाँ 60 रख देंगे। ऐसे समझने की कोशिश करिए तो आपको सवाल बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों BD आपका 40 मीटर है, इसको मेंशन कर लीजिए। और ED आपका x है और यहाँ पर tan 45 की वैल्यू रखेंगे। अब हम सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए H-40 इक्वल टू x और tan 60 की वैल्यू √3 होगी। फिर इसके बाद 40 अपान x इक्वल टू tan 45 का 1 होगा। अगर आप चित्र बनाना जान गए तो सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए H-40 इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 40 इक्वल टू x आएगा। अगर हम इस x की वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए, अपने आप बना के लिख सकते हो। तो x की वैल्यू ये 40 आई तो हम यहाँ पर
यक्स की वैल्यू रखेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच माइनस 40 इक्वल टू 40, क्योंकि यक्स की वैल्यू 40 आई और ये √3 आ जाएगा। अब इस 40 को हम उधर ले जाएंगे तो एच इक्वल टू 40 और √3 और प्लस 40 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू 40 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो अगर √3 + 1 आ जाएगा आपका। अब बच्चों क्या करेंगे, हम √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 और प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एच इक्वल टू 40 और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2.73। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम यहाँ पर 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हम 1.732 भी लगा देंगे प्लस 1, तो यहाँ 1 1 जोड़ेंगे तो 2.732 आएगा। अब देखिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 के 2 है ना, ये हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच बराबर, अब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 109.28 मीटर। तो यहाँ आंसर लिख देंगे द हाइट ऑफ द चिमनी इज 109.28 मीटर। और यहाँ पर ये क्या कह रहा था कि 100 मीटर तक अगर चिमनी की ऊंचाई होगी तो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई 100 से ज़्यादा है तो लिखेंगे यस पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। यही आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 12 सवाल देखते हैं आपका कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर हाई, ये देखिए 200 मीटर ऊंची ये पहाड़ी है, कौन, ए बी, ये 200 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पिलर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। तो ये एक पिलर है ईसी और इसके ये डिप्रेशन एंगल कौन हो, ये 30 डिग्री एक बन रहा, तो ये आपका अगर ये 30 डिग्री ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा उन्नयन कोण इसके टॉप पर, किसके, इसके जो है ये आपका जो पिलर है, ये पिलर है इसके टॉप पर 30 डिग्री बनेगा। और दूसरा डिप्रेशन कोण ये 60 डिग्री, तो ये भी आपका आया, तो ये भी आपका बॉटम से 60 डिग्री कोण बनेगा। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, आपको ईसी की वैल्यू निकालना है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, ये ईसी आपका पिलर है और ए बी आपका हिल है, तो हिल और ईसी यानी इस पिलर के बीच की दूरी निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पिलर इज एच मीटर, यानी हमने इसको एच मेंशन कर लिया। अब हम लिखेंगे, तो देखिए बच्चों हमने मेंशन कर लिया लेट द हाइट ऑफ पिलर इज एच मीटर, ये ईसी आपका एच मीटर है और डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड हिल एक्स मीटर, ये बीसी आपका एक्स मीटर है। अगर ये बीसी एक्स मीटर है तो ये डीई भी एक्स मीटर होगा। तो हम लिख लेते हैं ईडी, देखो ईडी इक्वल बीसी या सीबी इक्वल टू एक्स मीटर। तो यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई डी एंड इन ट्रायंगल ए सी बी। अब ए ई डी में क्या देखते हैं, ए ई डी में ए डी अपान ई डी, ए डी अपान ई डी इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बन रहा। एंगल ए सी बी में क्या देखते हैं, ए बी अपान बी सी इक्वल टू tan थीटा का रेशियो बनेगा। फिर इसके बाद ए डी हमारा कितना है, ए डी हमारा है 200 माइनस एच, 200 माइनस एच, यहाँ लिखेंगे 200 माइनस एच इक्वल टू ई डी हमारा एक्स है इक्वल टू tan 30। बहुत बढ़िया। इसके बाद ए बी हमारा 200 मीटर है,
अब बी सी हमारा एक्स हो जाएगा इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ आ जाएगा 200 माइनस एच इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर भी जाएगा 200 अपान एक्स इक्वल टू tan 60√3 होता है। इसके बाद बच्चों 200 इक्वल टू एक्स, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो गया। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 200 अपान √3 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब अपनी सुविधा के लिए चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे x की वैल्यू यहाँ पर ऐसे रख दो। तो चलिए लिख लेते हैं हम। तो 200 अपान √3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 200 √3 और √3 हो जाएगा x। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे 200 माइनस एच इक्वल टू, ये x की वैल्यू आई 200 √3 अपान 3। तो हम लिखेंगे 200 √3 अपान 3 इक्वल टू 1/√3। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो हमें h की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 √3 अपान 3 और इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200 माइनस एच, ये √3 हो जाएगा। ऐसे एक काम करते हैं, ये √3 और इस √3 को हटा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 अपान 3 बराबर आ जाएगा 200 माइनस एच। इस 200 को इधर करते हैं तो 200 3 माइनस 200 बराबर माइनस इक्वल माइनस एच आएगा। इसके नीचे 1 एलसीएम ले लेंगे हम। तो यहाँ पर कितना 3 एलसीएम आएगा, 3 3 यहाँ 200 आएगा। अब माइनस इससे से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा इक्वल टू माइनस एच। फिर इसके बाद हम 600 में 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 400 आएगा इक्वल टू 3 माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो बच्चों जब इसका भाग करोगे तो आ जाएगा 133.33 मीटर इक्वल टू एच। तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द पिलर इज 133.33 मीटर। अब आइए पिलर और पहाड़ी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखिए पहाड़ी और इसके जो है स्तंभ यानी पहाड़ी और हिल और टावर के बीच की दूरी एक समाना था और x की वैल्यू आपकी आई थी, x की वैल्यू आई थी 200 √3 इक्वल टू 3। इसी को हम हल कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हल करते हैं। x इक्वल टू 200, इसका मान रख लेते हैं 1.73 अपान 3। फिर इसके बाद बच्चों इसका मल्टीप्लाई करते हैं 200 का इसका। तो हमने देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 पॉइंट पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने 2 जीरो बाद पॉइंट लगा दिया। अब x बराबर 346 अपान 3। अगर आप इसका डिवाइड करोगे दोनों को तो यहाँ पर 115.33 मीटर आएगा। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस, तो हम लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड हिल इज 115.33 मीटर। और ये हाइट आप आ गई, दोनों आपके आंसर आ गए। आइए अगला सवाल लगाते हैं। 13 सवाल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। 13 सवाल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज अल्फा एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट ऑफ द टावर इज बीटा if AB is equal to D so that the height of the tower is D upon रूट cot स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा। आइए बच्चों सवाल लगाते हैं। देखिए बच्चों ये डायरेक्शन चार्ट है, इसको डायरेक्शन चार्ट कहते हैं। जब आप किसी पेज में डायरेक्शन दिखाते हो तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है और इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। तो जानते हो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब सवाल में आपके क्या कह रहा है, देखिए बच्चों एक डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं ऐसे, है ना। जब किसी पेज में आप डायरेक्शन चार्ट बनाओगे तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा
और ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू साउथ, साउथ में कोई एक पॉइंट है ए, है ना, और ऑफ द टावर इज अल्फा एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट ऑफ द टावर इज बीटा। यहाँ पर कोई बी पॉइंट है ऐसे, और यहाँ पर कोई टावर है, यहाँ पर टावर है आपका बीचों बीच। तो इस पॉइंट ओ पर कोई एक टावर है ऐसे खड़ा हुआ है, और यहाँ से उसका एंगल आपका अल्फा बन रहा है, और पॉइंट बी पर इसी टावर से आपका ऐसे जो है एंगल बीटा बनेगा, और ए बी यानी इसकी दूरी आपकी जो है डी है। तो आपको शो करना है सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज डी इक्वल टू रूट काट स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर बीटा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ दो ट्रायंगल बनेंगे, जो यहाँ टावर ऐसे खड़ा हुआ है उससे और ये बी पॉइंट से। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हम बनाते हैं, और जो टावर पॉइंट ओ पर है उसकी हम ऊंचाई पी ओ मान लेते हैं, पी ओ। अब ये हमारा पी ओ टावर है और इसकी ऊंचाई एच मानते हैं। ये अल्फा एंगल बन रहा और दूसरा ईस्ट से ये बीटा एंगल बन रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पर हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो ओ ए, ये हमारा ओ ए हो गया, फिर इसके बाद ओ बी, ये हमारा ओ, और ये पॉइंट हमारा बी हो गया। यहाँ पर ओ ए पॉइंट पर अल्फा कोण बन रहा और बी पॉइंट पर बीटा कोण बन रहा है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ओ पी में तो हम क्या देखते हैं, हमें काट लाना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ पी में हमें काट अल्फा लाना है। तो लिखेंगे काट अल्फा एजुकल टू, काट अल्फा बराबर, जिससे टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन काट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ए ओ अपॉन पी ओ होगा। इसके बाद ए ओ को हम ए मानते हैं और बी ओ को हम स्मॉल बी मानते हैं, दोनों ये स्मॉल ए स्मॉल बी। तो काट अल्फा इक्वल टू ए ओ हमारा ए हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एच, पी ओ हमारा एच हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल बी ओ पी में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट बीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बी ओ अपॉन पी ओ हो जाएगा, यहाँ पर काट बीटा इक्वल टू, अब बी ओ हमारा स्मॉल बी है और ये हमारा हो जाएगा एच। इसके बाद हम जो है इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा एच काट अल्फा इक्वल टू ए। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा एच काट बीटा इक्वल टू बी। इतना करने के बाद अब जहाँ पर ये टावर था वहाँ हम चलते हैं। हम देखते हैं जो ए और बी को मिलाते तो ये आपका हाइपोटेनस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या है, ए बी, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहाँ आपको समझना है। और यहाँ पर ए बी स्क्वायर, तो ए बी हमने क्या माना था, ए बी हमने डी माना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर। और ओ ए हमने क्या माना था, ओ ए हमने माना था ए, और ओ बी क्या माना था बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्मॉल का। यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है एच काट अल्फा, तो हम लिखेंगे एच काट अल्फा का स्क्वायर प्लस, और बी की वैल्यू है एच काट बीटा, तो यहाँ लिखेंगे एच काट बीटा का स्क्वायर, ये बीटा है ऐसे। इसके बाद बच्चों डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, काट स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर काट स्क्वायर बीटा। फिर यहाँ पर बच्चों डी स्क्वायर बराबर
ये एच स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा कॉट स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। इसके बाद हम पूरा इसको इधर ले लेते हैं एच स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा और ये बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर। अगर हम एच स्क्वायर को इधर रखें तो ये सारा जो है डी स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये कॉट स्क्वायर है तो एच, अब ये डी का जो है ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा ऐसे, लेकिन जो ये 2 है ये इसमें रूट में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव्ड करना था। 14 सवाल है, ए विंडो इन ए बिल्डिंग इज एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये मान लिया कोई आपकी बिल्डिंग है और यहाँ 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर कोई खिड़की लगी हुई है। फिर यहाँ कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो इज 30 डिग्री। यहाँ से कोई ऐसे पॉइंट P है ये ऐसे, और यहाँ पर एंगल आपका 30 डिग्री। देखिए डिप्रेशन एंगल ऐसे बनेगा आपका, है ना, ऐसे 30 डिग्री बनेगा और यहाँ से भी आपका 30 डिग्री बनेगा। तो देखिए ये आपका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है, तो जब आप ऐसे जाएंगे जिग जैग पर तो ये भी आपका 30 डिग्री ही एंगल बनेगा। फिर यहाँ क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, है ना, P इज 60 डिग्री। इसी पॉइंट P से इसका उन्नयन कोण एलिवेशन कोण जो है एलिवेशन कोण 60 डिग्री बन रहा, तो आपका ये जो एंगल बना यहाँ पर ये 60 डिग्री बना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको इस बिल्डिंग की हाइट को निकालना है, तो इसका नामिनेशन कर लेते हैं A और B और ये इसको P ही रहने दीजिए, इसको C कर दीजिए। लेट द, यहाँ मेंशन कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या माना AB, तो AB इक्वल टू H मीटर कर लीजिए, है ना। तो हमने इन ट्रायंगल AB को H माना और BP को हम X मान लेते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल CPB और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है APB, इन ट्रायंगल APB। अब यहाँ इन ट्रायंगल CPB तो लिखेंगे CB अपान BP, तो यहाँ लिखेंगे CB अपान BP इक्वल टू tan थीटा। फिर इसके बाद इन ट्रायंगल APB तो लिखेंगे AB अपान BP, AB अपान BP इक्वल टू tan थीटा, रेशियो वही बनेगा। CB आपका है 10 तो लिखेंगे 10 इक्वल टू BP हमारा X और tan 30। फिर इसके बाद AB हमारा क्या है H और ये X इक्वल टू tan, ये आपका 60 आ जाएगा। इसी को हल कर लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अपान X इक्वल टू 1 अपान √3 और दूसरा आएगा H अपान X इक्वल टू √3। फिर इसके बाद 10 इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इक्वल टू X आया और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू X √3 आया। अब जो ये x की वैल्यू 10√3 आई यहाँ पर हम रख देंगे तो हाइट आपकी आ जाएगी। तो H इक्वल टू 10√3 और ये √3 और आ गया, तो H इक्वल टू √3 3 हो जाएगा, तो 10 × 3 तो H इक्वल टू 30 मीटर। तो हम आंसर लिख देंगे द हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर। धन्यवाद बच्चों, अगले सवाल हम अगली वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।